Hello friends, welcome to this e-medical classes. Today we will discuss regarding assessment methods. In that we will discuss about the purpose of the assessment method, scope and principle of assessment methods. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ द असेसमेंट मेथड। ठीक है, एजुकेशन के अंदर हम जो है वो कैसे करके कोई भी चीज़ को जो है वो असेस कर सकते हैं, स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को जो है वो कैसे असेस कर सकते हैं, इसलिए क्या दिए गए हैं, असेसमेंट मेथड्स को जो है वो दिया गया है। असेसमेंट मेथड इन एजुकेशन रेफर टू द वेरियस टेक्निक्स एंड टूल्स यूज टू इवेल्युएट स्टूडेंट्स लर्निंग एंड परफॉर्मेंस। स्टूडेंट्स ने ऑल ओवर जो है वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उनकी कैसी करके जो है वो प्रोग्रेस हो रही, कैसा वो परफॉर्म कर रहे हैं क्लास में, ठीक है, वो कोई चीज़ लर्न कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो कैसी है, ठीक है, इसको इवेल्युएट करने के लिए क्या दिए गए हैं, असेसमेंट मेथड दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल रिटन असेसमेंट मेथड। रिटन असेसमेंट मेथड में जैसे कि हम बच्चों के जो है वो क्लास में टेस्ट लेते हैं, असाइनमेंट्स उनको देते हैं, तो उसमें क्या है वो लिख के दिखाते हैं पूरा रिटन वे में, तो हमें उनके परफॉर्मेंस का आइडिया हो जाता है कि वो उन्होंने क्या सीखा, मतलब ओवरऑल वो क्या सीख रहे हैं। क्लास टेस्ट वगैरह उसमें लिए तो उसमें जो है वो उनका आइडिया रहेगा कि उन्होंने कितना लर्न जो है वो इससे किया है। ओरल असेसमेंट मेथड में जैसे कि हम कोई भी उनका वर्बल टेस्ट वगैरह जो है वो लेते हैं और उनसे उसका आइडिया लगता है हमें कि वो क्या चीज़ें जो है वो सीख रहे हैं। तो इसके पर्पसेस जो है वो असेसमेंट मेथड्स के क्या रहते हैं, द कॉम्प्रिहेंसिवली इवेल्युएट स्टूडेंट लर्निंग अक्रॉस डिफरेंट डोमेन्स। स्टूडेंट की जो है वो डिफरेंट डोमेन्स के अंदर जो है वो लर्निंग का जो है वो हमें आइडिया लग सके। जैसे कॉग्निशन में उन्होंने क्या सीखा, कितनी लर्निंग की कैपेसिटी डेवलप हुई, कितना उनका जो है वो ओवरऑल जो है वो डेवलपमेंट हुआ, राइटिंग के स्किल्स कैसे उनके, ठीक है, ये सारे स्किल्स कैसे हैं। तो ये चीज़ पता करने के लिए जो है वो हम क्या करते हैं, कॉग्निटिव टेस्ट करते हैं, मतलब ये जो असेसमेंट टेस्ट करते हैं। ठीक है, साइकोमोटर एक्टिविटी जो है वो कैसी है, मोटर रिस्पांस वगैरह जो है वो कैसा है, अफेक्टिव डोमेन उनका कैसा है, कैसे इमोशनल वगैरह जो है वो उससे कोई भी चीज़ को जो है वो अप्लाई कर पा रहे हैं, थ्योरी बेस की नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें सारे डोमेन्स में उनका जो है वो क्या चीज़ है, कैसा अफेक्शन है, इमोशनली बाई कोई भी मोटर एक्टिविटी वगैरह कैसे कर रहे हैं, जो भी है उसका कॉग्निशन कैसे कर रहे हैं, किसी चीज़ को एनालिसिस कैसे कर रहे हैं, कॉम्प्रिहेंशन कैसे कर रहे हैं, ठीक है, ओवरऑल जो एवेल्युएट कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के लिए क्या करते हैं हम, असेसमेंट मेथड्स करते हैं। और नेक्स्ट क्या हमारा, टू कैटर टू डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स एंड एबिलिटीज़ ऑफ स्टूडेंट। स्टूडेंट के अंदर क्या क्या लर्निंग स्टाइल्स जो है उनको आते हैं, ठीक है, कैसे उनको जो है वो पढ़ना पसंद है, क्या चीज़ें जो है वो सीख रहे हैं, किसके थ्रू जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव कोई चीज़ रही, स्टूडेंट कितने कैपेबल है, उनके अंदर जो है वो क्या अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ जो है वो क्या चीज़ें जो है वो अलग से कर रहे हैं, कितनी चीज़ें उनको जो है वो आती हैं, इसलिए असेसमेंट मेथड का यूज जो है वो किया जाता है। टू अलाइन असेसमेंट विद स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव एंड करिकुलम स्टैंडर्ड्स। जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं, ठीक है, असेस हम करेंगे कि जो भी हमने ऑब्जेक्टिव सेट किए थे वो हमें कंप्लीट हो रहे हैं कि नहीं, उसका हमें आउटकम मिल रहा है कि नहीं, और जो भी चीज़ें कर रहे हैं हम करिकुलम के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो उसका क्या रिजल्ट जो है वो रह रहा है। इसलिए हम क्या करते हैं, असेसमेंट मेथड्स का जो है वो यूज़ करते हैं। टू प्रोवाइड मल्टीपल अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट टू डेमोन्स्ट्रेट देयर नॉलेज एंड स्किल। स्टूडेंट को कितना जो है वो नॉलेज हो रही है, वो क्या क्या स्किल्स जो है वो विद इन द इंस्टीट्यूट जो लर्निंग टीचर्स उनको पढ़ा रहे हैं उसके अंदर क्या चीज़ें जो है वो सीख रहे हैं, उनको कितनी किसी चीज़ की नॉलेज हो रही है, उनके अंदर क्या स्किल्स जो हैं वो डेवलप हो रहे हैं। तो इसलिए जो है वो असेसमेंट मेथड्स का यूज़ किया जाता है। टू प्रमोट ऑथेंटिक एंड रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन ऑफ लर्निंग। जो भी चीज़ें जो सीख रहे हैं, ठीक है, जो भी लर्निंग वो सीख रहे हैं, उनको थ्योरी बेस्ड जो है वो सीख रहे हैं, उसको कैसे रियल वर्ल्ड में जो है वो अप्लाई करना है, प्रैक्टिकल सिचुएशन में कैसे करके अप्लाई करना है, इसलिए जो है वो इनका असेसमेंट मेथड्स का यूज़ किया जाता है। टू इनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड हायर ऑर्डर कॉग्निटिव स्किल। बच्चों के अंदर जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो सके, किसी के रिगार्डिंग कोई चीज़ कैसे हुई, कहाँ से आई, कैसे क्या उसका जो है एजेंडा था, ठीक है, कैसे करके हम इसको करते हैं। तो कोई भी चीज़ को जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग करने के लिए जो है वो इनका यूज़ किया जाता है, ठीक है, कैसे करके वो अप्लाई होगी, कोई भी थ्योरी है उसको हम प्रैक्टिकल बेस में कैसे करके अप्लाई करेंगे। कोई प्रॉब्लम अराइज हो रही है, ठीक है, जैसे कोई पेशेंट आ रहा है हमारे फील्ड में तो उसके ऊपर हमें क्या चीज़ें जो है वो अप्लाई करनी, इसलिए किए जाते हैं। और कोई भी हायर कॉग्निटिव स्किल्स जो है वो सीख सकें, ठीक है, उनकी हर एक चीज़ का कॉग्निशन लेवल जो है वो लर्निंग की, राइटिंग की, हर एक चीज़ की, प्रैक्टिकलिटी की, कोई भी एनालिसिस करने की, हर एक चीज़ की जो है वो चीज़ें जो है वो स्किल्स जो है वो डेवलप हो सके, इसलिए
असेस हम करते हैं। टू फोस्टर सेल्फ असेसमेंट एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन स्टूडेंट जब कोई भी हम उनको एनालिसिस करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्लास टेस्ट लिया तो उसमें वो अपने आप को सेल्फ असेस कर सकते हैं कि मैं कितना कैपेबल हूँ। अब वो पढ़ के तो आ गए, वो कैसे लिख पा रहे हैं, कितने आवर में कितने क्वेश्चंस जो है वो अटैम्प्ट कर पा रहे हैं, तो उनको उसमें जो है वो जब असेस किया जाएगा तो उसमें वो अपने आप को सेल्फ इवेलुएट भी कर पाएंगे और उनके अंदर जो है वो कितनी कैपेबल है, उनके अंदर सेल्फ रिफ्लेक्शन भी इस बात का जो है वो डेवलप होगा। टू एकोमोडेट डाइवर्स लर्नर्स इंक्लूडिंग दोज विद स्पेशल नीड और डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड, जो अलग अलग जगह से लर्नर्स आए हुए हैं उनको क्या और चीज़ की नीड है, हम क्या ऐसा चीज़ कर सकते हैं, उनको क्या स्पेशल नीड की ज़रूरत है, उसको पता लगाने के लिए हम असेसमेंट मेथड्स का जो है वो यूज़ करते हैं। टू इनहेंस द वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ असेसमेंट डेटा, जो हमने डेटा जो हम ले रहे हैं, हमने जो भी चीज़ें असेस करें वो कितना वैलिड है, कितना रिलायबल है, ठीक है। जो चीज़ें जो हम कर रहे हैं, जो हमने ऑब्जेक्टिव सेट किए थे वो सही है कि नहीं है, वो वैलिड ऑब्जेक्टिव ही सेट किए, वो कितने रिलायबल है, ऐसा तो नहीं है विद द टाइम जो है ये चेंज हो रहा है, अच्छी तरीके से जो है वो स्टूडेंट जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसलिए जो है वो उसकी वैलिडिटी, उसकी रिलायबिलिटी को बढ़ाने के लिए जो है वो असेसमेंट मैथड का यूज़ किया जाता है। टू प्रोवाइड फॉर्मेटिव फीडबैक फॉर ऑनगोइंग लर्निंग एंड इम्प्रूवमेंट, जो फॉर्मेटिव फीडबैक है, जो ऑनगोइंग लर्निंग है, ठीक है, जैसे हमें ओवरऑल रिजल्ट जो है वो अच्छा मिल सके तो हम बीच में फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है वो करते रहते हैं। जैसे हमने क्लास टेस्ट सपोज ले लिए, कभी कभी हमने वर्बल टेस्ट जो है वो ले लिया, ठीक है, तो इससे जो है वो उनका ऑनगोइंग असेसमेंट जो है वो बना रहता है, जिससे लास्ट में हमें उनका ओवरऑल कंक्लूजन जो है वो ओवरऑल आउटकम जो है वो अच्छा मिल जाता है। इसलिए हमें फॉर्मेटिव फीडबैक भी जो है वो चाहिए होता है, तो हम बीच बीच में फॉर्मेटिव असेसमेंट भी जो है वो उनका करते रहते हैं। तो इन्वॉल्व स्टूडेंट इन द असेसमेंट प्रोसेस थ्रू पीयर एंड सेल्फ असेसमेंट, स्टूडेंट जो है वो अपने आप को असेस कर सकें, ठीक है, अपने पीयर ग्रुप से उनसे कैसे करके कॉम्पिटिट करना है, कौन कितना जो है वो अच्छा है, उनसे कैसे करके आगे बढ़ना है, अपने आप को कैसे आगे बढ़ाना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो कर सके और खुद का सेल्फ असेसमेंट कर सके, इसलिए मैथड्स का जो है वो यूज़ किया जाता है। टू प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेसमेंट दे मे इनकाउंटर इन हायर एजुकेशन और करियर, वो सारी चीज़ें जो है वो हायर एजुकेशन और करियर का ग्रोथ जो उनका करवाएंगी, ठीक है, आगे जाके, इसलिए डिफरेंट टाइप ऑफ असेसमेंट मेथड का जो है वो यूज़ किया जाता है ताकि वो अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छी अच्छी एक्टिविटी, उनकी सारी चीज़ें जो है वो हर चीज़ जो है वो शार्पन होती जाए, जिसलिए उनकी करियर में आगे चल के जो है वो चीज़ों का यूज कर सके, उनके ग्रेड मार्क्स वगैरह जो है वो बढ़ सके, इसलिए जो है वो अच्छा करियर में अचीव कर सके, इसलिए असेसमेंट जो है वो करना ज़रूरी होता है। टू असेस ए वाइड रेंज ऑफ स्किल एंड कॉम्पिटेंसी बियॉन्ड जस्ट कंटेंट नॉलेज, उनका जो है वो स्किल सारे शार्पन हो सके, उनके जो भी कॉम्पिटेंसीज़ हैं वो अच्छी तरीके से उसमें जो है वो एकदम प्रो हो सके, इसलिए जो भी नॉलेज वगैरह जो भी अचीव कर रहे हैं, ठीक है, उसको नॉलेज को और अच्छा जो है वो मजबूत कर सके, डिफरेंट एरिया से जो है वो नॉलेज जो है वो ले सके, इसलिए किया जाता है। टू प्रमोट स्टूडेंट इंगेजमेंट एंड मोटिवेशन थ्रू वेरिड असेसमेंट मैथड, स्टूडेंट को जो है वो इंगेज किसी भी चीज़ में जो है वो बने रहे, कोई भी चीज़ के लिए जो है वो हमेशा जो है वो मोटिवेटेड रहे, इसलिए असेसमेंट मेथड का जो है वो यूज़ किया जाता है। टू इंश्योर फेयरनेस एंड इक्विटी इन द असेसमेंट प्रोसेस, जो भी असेसमेंट प्रोसेस कर रहे हैं उसमें इक्वालिटी बनी रहे, कोई भी जो ऐसा नहीं है कि हम किसी के संग में बायास कर रहे हैं, किसी को अलग तरीके से असेस किया, किसी को अलग तरीके से असेस किया, तो उनके हमने मार्क्स जो हैं वो अलग अलग कर दिए। जो मेरा फेवरेट स्टूडेंट था, ऐसे किसी के संग बायास्ड वगैरह जो ना हो, सबके संग फेयर जो है वो चीज़ें हैं, इसलिए असेसमेंट मेथड का जो है वो यूज़ किया जाता है। टू सपोर्ट डेटा ड्राइवन डिसीजन मेकिंग फॉर इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग एंड प्रोग्राम एवेल्यूएशन, जो डेटा ड्राइवन डिसीजन मेकिंग है, हम अच्छे से अच्छा जो है वो डिसीजन बना सकें, ठीक है, कि कौन सा स्टूडेंट कितना कैपेबल था, उसको हम कैसे करके जो है वो मार्क देंगे, कितना कौन सा अच्छा जो है वो परफॉर्म कर रहा है, इसलिए जो है वो सारी चीज़ों का जो भी हम चीज़ें अप्लाई किया उसका जो है वो प्रोग्राम का जो है वो हमने, जैसे कि बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम चल रहा है तो ओवरऑल बच्चों ने ऑल ओवर क्या किया तो उसका असेसमेंट जो है वो हम कर सकें, इसलिए जो है वो इसका जो है वो यूज़ किया जाता है। टू अलाइन विद बेस्ट प्रैक्टिस इन असेसमेंट एंड एजुकेशनल रिसर्च, जो बच्चे जो भी प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, जो भी चीज़ें अप्लाई कर रहे हैं, जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो उसका जो है वो असेस करने के लिए भी, एजुकेशन को असेस करने के लिए जो है वो हम इन मैथड्स का यूज़ करते हैं।
टू फॉस्टर ए कल्चर ऑफ कंटिन्यूस लर्निंग। स्टूडेंट जो है वो कंटिन्यूस लर्निंग का जो मतलब लाइफ लॉन्ग लर्निंग जो है वो उनकी बनी रहे, इसलिए जो है वो मेथड का जो है वो हम यूज़ करते हैं। एंड इम्प्रूवमेंट इन द एजुकेशनल सिस्टम, और हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो इम्प्रूव कर सके। स्टूडेंट अगर अपने करियर में कुछ आगे चल के जो है वो अचीव करेंगे तो हमारा एजुकेशनल सिस्टम जो है वो इम्प्रूव होगा। इसलिए जो है वो डिफरेंट मैथड्स का जो है वो जो यूज़ किया जाता है ताकि हमें स्टूडेंट की प्रोग्रेस जो है वो पता चल सके। नेक्स्ट वन है हमारा स्कोप ऑफ असेसमेंट मेथड। हम जो ये असेसमेंट मेथड्स का यूज़ कर रहे हैं इनका क्या स्कोप जो है वो रहता है, ठीक है। तो स्कोप क्या रहेगा असेसमेंट मेथड का, तो ये फर्स्ट वन हमारा किस में काम आता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट करने के लिए जो है वो काम आता है। जो भी ऑनगोइंग चीज़ें चल रहा है, जैसे हम क्लास टेस्ट वगैरह ले रहे हैं, लर्निंग उनका जो है वो ग्रो हो रहा है कि नहीं, तो ऑनगोइंग मतलब जो चल रहा है उसको हम इवेल्युएट कर सकें, ठीक है। जो मतलब ये प्रेजेंट वाली चीज़ को उन्होंने कैसा, जैसे हमने क्लास टेस्ट कैसे लिया, फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है, जैसे हमने क्लास टेस्ट जो उनको यूनिट एक पढ़ा दी तो उसके बाद उस यूनिट का जो है वो क्लास टेस्ट लिया, तो ऑनगोइंग जो भी चीज़ें चल रही हैं उसको हम इवेल्युएट करने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है वो करते हैं। नेक्स्ट वन है समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट क्या रहता है, ओवरऑल हमने पूरा उनका जो है वो एक सेमेस्टर जो है वो ख़त्म कर लिया, ठीक है। एक सेमेस्टर के बाद जो है वो हम लास्ट में क्या हो रहा है, उसका फाइनल एग्जाम हो रहा है, तो फाइनल एवेल्युएशन करने के लिए हम क्या करेंगे, समेटिव असेसमेंट करेंगे। तो इसका जो है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट करने के लिए स्कोप होता है, समेटिव असेसमेंट करने के लिए होता है क्लासरूम में कोई भी जो है वो असेसमेंट जो है वो करना हो, क्लासरूम में कौन सा बच्चा क्या कर रहा है, किस चीज़ में अच्छा है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में कौन अच्छा है, एकेडमिकली कौन अच्छा है, तो इसको करने के लिए जो है वो इसका यूज़ किया जाता है। स्टैंडर्डाइज कोई भी टेस्ट जो है वो, जैसे कि कोई भी लोकल स्टेट नेशनल लेवल के अगर कोई भी चीज़ें जो है वो हो रही हैं तो उसको कैसे करके जो लोग कर रहे हैं, बच्चे कितना आगे जा रहे हैं, उसको असेस करने के लिए जो हम इनमें जो है वो बच्चों को जो है वो भेज सकते हैं। तो इसमें जो है वो इनका स्कोप होता है, बच्चे जो है वो लोकली प्रेजेंट कर सकते हैं, कोई भी अपने स्कूल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कॉलेज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्टेट में जाके परफॉर्म कर सकते हैं, नेशनल लेवल पे जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। डायग्नोस्टिक असेसमेंट करने के लिए जैसे कि अपना जो है वो बच्चे के अंदर क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस पॉइंट जो है वो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट होता है, जैसे कि प्रोजेक्ट कोई भी हुआ, ठीक है, प्रोजेक्ट उनको कोई दिया तो वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे हम लोगों को डिफरेंट मॉडल बनाने के लिए, प्रोजेक्ट बनाने के लिए एनाटमी के हो गए, न्यूट्रिशन के हो गए, तो डिफरेंट जो है वो चीज़ें की जाती है, डेमोन्स्ट्रेट करवाया जाता है, कोई भी फंडामेंटल का जो है वो प्रोसीजर डेमोन्स्ट्रेट कराते हैं, तो वो कैसा करके जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसके लिए जो है वो ये उसकी फील्ड में भी जो है वो ये स्कोप रखता है। तो उनको भी जो एनालिसिस करने के लिए असेसमेंट मेथड का यूज़ कर सकते हैं। कोई भी चीज़ को रिटन अगर हमें असेसमेंट करना है, जैसे कोई भी टेस्ट अगर हम ले रहे हैं, कोई भी क्विज करवा रहे हैं, कोई भी ऐसे कंपटीशन करा रहे हैं या कोई पैनल डिस्कशन, तो उसको असेस करने के लिए जो है वो हम इसका असेसमेंट मेथड्स का यूज़ करते हैं। कोई भी ओरली प्रेजेंटेशन, कोई भी डिस्कशन वगैरह करा रहे हैं, ठीक है, तो ओरल असेसमेंट करने के लिए भी इनका यूज़ कर सकते हैं। ऑथेंटिक असेसमेंट, जैसे कोई भी रियल वर्ल्ड का टास्क जो है वो करा रहे हैं, कोई भी चीज़ को जो है वो प्रैक्टिकलिटी में अप्लाई करके दिखा रहे हैं, ठीक है, कोई भी प्रोसीजर वगैरह हो गया, तो उसको भी जो है वो असेस करने के लिए इस फील्ड में भी उसका जो है वो स्कोप रहता है। कोई भी चीज़ की ऑथेंटिक जो है वो अच्छा डेटा जो है वो हमें मिल सके, इसलिए जो है वो असेसमेंट मैथड का जो है वो यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन है पोर्टफोलियो असेसमेंट। पोर्टफोलियो असेसमेंट जैसे कि कोई भी वर्क वगैरह जो हमने किया उसका कलेक्शन करने के लिए, ठीक है, जैसे किसी से हमने फीडबैक वगैरह लिया तो उसको जो है वो असेस करने के लिए हमने कैसा किया था, क्या नहीं किया था, तो उसके लिए वो जो है वो इस फील्ड में जो है वो उसका जो है वो स्कोप रहता है। पीयर एंड सेल्फ असेसमेंट, खुद का जो है और अपने पीयर ग्रुप वालों का सेल्फ असेसमेंट जो है वो इसके थ्रू जो है वो किया जा सकता है। अल्टरनेटिव असेसमेंट कर सकते हैं, जैसे कि कोई भी एग्जीबिशन हुई, कोई भी जनरल अगर हमने पब्लिश किया या फिर हम कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो ओवरऑल जो है वो उस फील्ड में जो है उसको हम असेस कर सकते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट कर सकते हैं, ऑनगोइंग प्रोसेस में क्या चल रहा है, जैसे कोई हमने क्यूज करवाई, कोई भी टिकट वगैरह, एग्जिट टिकट वगैरह जो है वो हमने करवाया, ठीक है, कोई भी चीज़ करवा रहे हैं, MCQs राउंड रखा, डिस्कशन करवाया, तो उसको जो है वो हम तुरंत जो भी प्रोसेस हो रही है ऑनगोइंग प्रोसेस उसको असेस करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। कॉग्निटिव डोमेन असेसमेंट, जैसे किसी का अगर हमें नॉलेज एनालिसिस करना है, कोई भी
कॉम्प्रिहेंशन करना है, कोई भी हमें किसी की स्किल एनालिसिस करना है, ठीक है, कैसा वो कर रहा है कोई भी उसमें, तो उसको असेस करने के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है। साइकोमोटर डोमेन असेसमेंट, जैसे किसी का स्किल कोई कैसे करके अप्लाई कर रहा है कोई भी फील्ड में, कोई चीज़ को एनालिसिस करने के लिए उसका जो है वो यूज़ किया जा सकता है। अफेक्टिव डोमेन का असेस करने के लिए, जैसे किसी का एटीट्यूड क्या है, किसी का बिलीफ क्या है, ठीक है, तो उसमें जो है वो कैसा करके कर रहा है, तो इसको असेस करने के लिए भी असेसमेंट मेथड का जो है वो यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट वन है प्रिंसिपल्स ऑफ द सिलेक्शन। हम इनको जो है वो कैसे करके जो है वो हम सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो जो असेसमेंट मेथड्स के जो हैं वो प्रिंसिपल्स कैसे रहेंगे कि हम कौन सा असेसमेंट मेथड जो है वो हम सिलेक्ट करें, ठीक है। तो फर्स्ट वन आता है हमारा वैलिडिटी। हमें पहले देखना है कि जो हम मेथड का यूज़ कर रहे हैं असेस करवाने के लिए, ठीक है, वो कितना वैलिड जो होगा, ठीक है, उसका कितना एक्यूरेट डेटा जो है वो मिलेगा। द असेसमेंट शुड एक्यूरेट मीजर व्हाट इट इज़ इंटेंडेड टू मेजर। जो असेसमेंट टूल का हमने जो यूज़ किया, जो भी हम असेसमेंट मेथड ले रहे हैं, हमें ये देखना है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने थर्मामीटर का यूज़ कर रहे हैं, थर्मामीटर से हमें पता है कि हम टेम्परेचर को नाप सकते हैं, तो थर्मामीटर जो है वो टेम्परेचर ही दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ठीक है, तो वो टूल जो जिसके लिए बनाया गया है वही जो है वो दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये चीज़ हमें देखनी है, तो वो कितना वैलिड है ये हमें देखना है। नेक्स्ट वन उसकी रिलायबिलिटी जो है वो कैसी है, ठीक है। द असेसमेंट शुड बी कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस सिमिलर रिजल्ट अंडर सिमिलर कंडीशन। अगर हम एक इंसान के ऊपर हम उसको जो है वो हम बार बार करके अप्लाई कर रहे हैं, तो उसको कैसा देना है, सिमिलर रिजल्ट देना है, मतलब उसको रिलायबल रिजल्ट देना है। ऐसा नहीं है कि एक बार हमने टेम्परेचर जो है वो हमने लिया था, वो दिया था 98.6, अगर हमने 10 मिनट बाद लिया तो चेंज हो रहा है, ठीक है, मतलब वही सेम है, टेम्परेचर उसका नहीं चेंज हो रहा है, लेकिन वो अपने आप में फ्लक्चुएट कर रहा है। या फिर हम किसी का कोई और चीज़ जो है वो मेज़र कर रहे हैं, किसी का वेट मेज़र कर रहे हैं अभी, ठीक है, एक हमने वेट मशीन बनाई, अभी हमने उसका जो है वो वेट लिया तो उसका 50 kg% का जो है वो वेट निकला। अगर हमने 5 मिनट बाद में लिया तो उसने 55 कर दिया, नेक्स्ट 5 मिनट बाद लिया तो उसका 65 कर दिया। तो वो कितना रिलायबल है 1% पे, वो कंसिस्टेंट वही रिजल्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है, सिमिलर रिजल्ट, तो सिमिलर कंडीशन में, तो उसको भी चीज़ को हमें इंस्ट्रूमेंट को देखना है कि वो रिलायबल होना चाहिए। नेक्स्ट वन फेयरनेस उसके अंदर होनी चाहिए। द असेसमेंट शुड बी अनबायास्ड एंड इक्विटेबल फॉर ऑल स्टूडेंट। जो असेसमेंट मेथड का यूज़ कर रहे हैं वो अनबायास्ड होना चाहिए, किसी के बीच में वो पार्शियलिटी जो है वो ना करे, और वो सारे स्टूडेंट के लिए जो है वो इक्वल होना चाहिए, मतलब सारे स्टूडेंट पे वो अप्लाई हो जाना चाहिए। ऑथेंटिसिटी उसकी होनी चाहिए। द असेसमेंट शुड बी रिफ्लेक्ट रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट एंड एप्लीकेशन। जो असेसमेंट मेथड का यूज़ हम कर रहे हैं वो रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम के ऊपर जो है वो बेस्ड होना चाहिए, और एप्लीकेशन उसका जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, मतलब प्रॉपर लोगों पे जो है वो अप्लाई हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वहाँ के लोगों को हिंदी आती थी, हमने जो है वो टूल जो है वो इंग्लिश में बना दिया, लेकिन वो ऑथेंटिक नहीं रहा, ठीक है, हम वहाँ के लोगों को जब वो लैंग्वेज ही नहीं आ रही है तो वो हम उससे ले ही नहीं पा रहे हैं, और ना ही हमें वो इन्फॉर्मेशन जो हम उनसे कलेक्ट कर रहे हैं वो हमें किसी को शेयर भी नहीं करनी है, हमें एक लीगल जो है वो इसका जो है वो यूज़ करना चाहिए। alignment. The assessment should be aligned with the learning objective, curriculum and instructional practice. जो हमने से इसका यूज़ किया है असेसमेंट मेथड का, वो प्रॉपर होना चाहिए, उसके प्रॉपर ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, वो करिकुलम बेस्ड होना चाहिए, जो भी कोर्स के लिए जो बनाया गया, जो भी चीज़ करने के लिए जो बनाया गया, उसको प्रॉपर वही चीज़ जो है वो होनी चाहिए। ऐसा नहीं फालतू के क्वेश्चंस जो है वो उसमें हमने डाल दिया, और जो भी इंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिस जिसके लिए भी जो हमने टूल को जिसके लिए भी बनाया वही चीज़ उसको चेक करनी चाहिए। नेक्स्ट वन है वैरायटी। वैरायटी मतलब क्या है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट असेसमेंट टाइप। समटाइम्स क्या होता है, हम वैरायटी अच्छा करने के लिए कोई भी एक पर्टिकुलर जो हम असेसमेंट मेथड बना रहे हैं, जैसे कि हमने एक क्वेश्चन पेपर बनाया एनाटमी के पेपर के लिए, ठीक है, तो उसमें हमने लॉन्ग क्वेश्चंस भी डाले हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी डाले हैं, ठीक है, MCQs भी डाले हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी डाले हैं, तो उसमें हमने डिफरेंट असेसमेंट को करने के लिए स्टूडेंट का कैसा वो उनकी प्रोग्रेस है उसको असेस करने के लिए हमने वेराइटीज़ ऑफ जो है वो चीज़ें डाल दी। जैसे कि हमने रिटन भी लिया, उसको ओरल भी लिया, परफॉर्मेंस बेस्ड भी लिया, तो हमने डिफरेंट तरीके से जो है वो हमने उसको जो है वो अलग अलग जो मेथड्स थे उनका यूज़ करके जो है वो हमने टेस्ट को जो है वो हमने बनाया। तो ये भी इसका जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं।
नेक्स्ट वन है प्रैक्टिकलिटी। जो हम भी असेसमेंट टूल बना रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, फिजिबल होना चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, मैनेजेबल होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हमने उसको हाई कॉस्ट का कर दिया, ठीक है, इसमें हमारा बहुत ज़्यादा मनी जो है वो यूज़ हो रहा है। जिस पॉपुलेशन के लिए जो बनाया गया वो फिजिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं स्टूडेंट को वो लेने में जो है वो बहुत डिफ़िकल्टी जो है वो हो रही है, ठीक है, और वो सारे जो लोग स्टूडेंट जो है वो उसको मैनेज कर सके, वो इतना जो है वो ईजी जो है वो होना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी इसमें होनी चाहिए। द असेसमेंट क्राइटेरिया, प्रोसीजर एंड स्कोरिंग शुड बी क्लियर। जो भी हमने इस क्या क्या असेसमेंट क्राइटेरिया है, लाइक हमने ओपन एंडेड क्वेश्चन जो है बनाया, फर्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का, तो उसमें क्लियर मार्क्स जो है वो होने चाहिए। ओवरऑल वो कितने मार्क्स का है जो वो होना चाहिए। सेकेंड हमने बनाया शॉर्ट क्वेश्चन कंटेन ईच क्वेश्चन कंटेन द 5 मार्क, तो उनको वहाँ पे वो विजिबल लिखा होना चाहिए और उसमें कोई भी ऐसा चीज़ नहीं होनी चाहिए कि स्टूडेंट को उसके मार्क्स जो है वो क्लियर ना हो रहे हो। तो उसका प्रोसीजर क्या है, ओपन एंडेड क्वेश्चन है कि शॉर्ट जो क्वेश्चन है, एमसीक्यूज है, फिल इन द ब्लैंक्स है, कि क्या चीज़ आ रही है उसमें वो क्लियर होना चाहिए। टाइमलीनेस, जो स्टूडेंट को जो वहाँ पे टाइम जो है वो लिमिट जो है वो देनी चाहिए, और नोट जो भी लगाते हैं ऊपर उसमें प्रॉपर मार्क्स जो हैं उसके लिखे होने चाहिए कि एक जो है वो क्वेश्चन पेपर इतने मार्क्स का जो है वो है और इतने टाइम में जो है वो हम इसको कलेक्ट करेंगे। वहाँ पे प्रॉपर टाइम कितना है और उसके मार्क्स जो हैं वो कितने हैं। एथिकल कंसिडरेशन, द असेसमेंट प्रोसेस शुड रिस्पेक्ट स्टूडेंट प्राइवेसी, एकोमोडेट स्पेशल नीड एंड प्रमोट एकेडमिक इंटीग्रिटी। जो असेसमेंट प्रोसेस का जो है वो हम यूज़ कर रहे हैं उसमें स्टूडेंट की प्राइवेसी का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उनकी इन्फॉर्मेशन, अगर हमने कोई भी ऐसा चीज़ कलेक्ट कर रहे हैं, ऐसा डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उनसे, कोई भी उसके लिए टूल बनाया तो उसके उनका डेटा जो है वो हमें किसी को शेयर नहीं करना है और उनके अकॉर्डिंग टू द नीड जो है वो बनाना है। और जो भी इंटीग्रिटी होती है, एकेडमिक इंटीग्रिटी है, उसको जो है वो मैनेज करते हुए कि हम ये इन्फॉर्मेशन कहीं शेयर नहीं करेंगे और जो है वो अगर कॉन्फिडेंशियल रखनी है तो उसको कॉन्फिडेंशियल भी रखा जाए। तो ये सारी चीज़ों का जो है वो स्पेशल नीड्स जो स्टूडेंट की होती है उसको ध्यान में रखते हुए जो है वो हमें कोई भी असेसमेंट मेथड को जो है वो हमें बनाना है।